मांग रखी है कि हमारे किसानों को यहाँ उत्तर प्रदेश से अधिक मूल्य दिया जाए। गन्ने के उपज को तैयार करने में लागत बढ़ी है। लोग जिन्हें पता नहीं है कि गन्ना क्या है और गन्ने की समस्या क्या है, वो लोग सरकार में हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश द्वारा गन्ने का मूल्य घोषित किया गया है और हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं। जितना उत्तर प्रदेश गन्ने का मूल्य देता है उतना तो हम देते ही हैं, लेकिन हमारी मांग है, जो किसानों ने यहाँ मांग रखी है कि हमारे किसानों को यहाँ उत्तर प्रदेश से अधिक मूल्य दिया जाए। तो इसी बात पर जो चर्चा वार्ता हुई है और हमारी बात हुई है अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से हमने समय भी ले रखा है किसान प्रतिनिधियों के साथ में कि उत्तराखंड के किसानों की आय बढ़ाने के लिए देवभूमि है यहाँ पर और सरकार किसानों के प्रति बहुत ही चिंतित है। हम चाह रहे हैं कि हमारा मूल्य जो है उत्तर प्रदेश से कुछ बढ़ा कर दिया जाए और इसी वजह से उस पर कैबिनेट जैसी चर्चा करेगी। और मैं समझता हूँ कि पहले भी उत्तराखंड ने पूरे देश में गन्ने का मूल्य सबसे ज़्यादा दिया है और मैं समझता हूँ अब कभी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय धामी जी और हमारे कृषि मंत्री, हमारे गन्ना मंत्री, तीनों के संज्ञान में डाल दिया। मैं समझता हूँ हम शीघ्र ही भुगतान हो जाएगा और मिल हमारी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ पैसा रुपया हुआ होगा वो भी जल्दी मिलेगा। इस सब बात हो रही है और प्रयास ये होगा कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा भुगतान दिया जाए। ये देवभूमि सबकी है। यहाँ पर आप मानते हैं कि जवान भी यहाँ रहते हैं, किसान भी यहाँ रहते हैं। जब जब भी देश पे जो है दिक्कत आई है, यहाँ के जवानों ने भी अपनी शहादत दी है और प्रदेश के हित में यहाँ के किसानों ने भी जो है कोई कमी नहीं छोड़ दी है। थोड़ा कृषि मैदानी भाग होने के बावजूद भी यहाँ पर पैदावार इतनी है कि पूरे प्रदेश का जो है पूरा पड़ जाए, यानी कि आत्मनिर्भर रहे। चाहे वो गन्ने की बात देखिए, चाहे गेहूं की देखिए या चावल की देखिए, हमारा किसान जो है और जवान दोनों जो है देश और प्रदेश के लिए चिंतित हैं, पूरा मेहनत करके काम करते हैं। और इसीलिए कहा जय जवान जय किसान। जवान की जय तो वो देश की रक्षा करता है और किसान की जय हम इसलिए बोलते हैं कि किसान जो है हमारा अन्नदाता है और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमारी खाद्य पदार्थ की है। तो यहाँ पर मैदान और पहाड़ की बात करना ये बेफिजूल की बात है जो है, और इसलिए देवभूमि सारी ये सब की है, चाहे वो सीमांत क्षेत्र हो, चाहे चीन का बॉर्डर हो और चाहे हमारा नारसन बॉर्डर हो और चाहे ये यूपी से लगता हुआ हो, सब उत्तराखंड एक है, सारी धरती गोपाल की है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड सरकार जो है वो किसानों की फिक्र नहीं करती है और विशेषतः मैं कहूँ गन्ना किसानों के लिए तो ये लोग बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं। और फिर वही मुद्दा आता है कि भाई तराई में और मैदानी क्षेत्रों में गन्ने की खेती होती है, पर्वतीय मूल में गन्ने की खेती नहीं होती है। तो हम लोगों के साथ भेदभाव की बात करें तो इसी से भी बिल्कुल भेदभाव दृष्टा होता है कि भाई गन्ने के किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गन्ना किसानों का सैकड़ों करोड़ रुपए अब भी बकाया चला रहा है। 2018-19 से इकबालपुर फैक्ट्री का बकाया चला रहा है, लेकिन उस पर भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। पिछले साल का लगभग 16 करोड़ रुपए की आरसी सरकार ने जारी की है, लेकिन उसकी रिकवरी के लिए सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। और रही गन्ना मूल्य के बढ़ोतरी की बात, तो भाई जिस तरीके से गन्ने के उपज को तैयार करने में लागत बढ़ी है, डीजल के दाम बढ़े हैं, मजदूरी बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े हैं, आपका खाद और उर्वरक के दाम बढ़े हैं। एनपीके डीएपी जहां 450 रुपये का कट्टा था, आज के समय में 1700-1800 रुपये तक पहुंच गया। 3 गुना से भी ज़्यादा उर्वरक के दाम पहुंच गए, कीटनाशकों के दाम पहुंच गए। इसके सापेक्ष में सरकार ने गन्ने का मूल्य क्या बढ़ाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लेकिन आज के समय में जितने भी प्राइवेट मिले हैं या जो मिले हैं, आज के समय में इसकी बकास भी इस्तेमाल में आ रही है। बकास से बिजली बनाई जा रही है। अगर रस से कहें तो चीनी बनाई जा रही है। चीनी में भी अलग अलग तरीके की वैरायटी ये लोग बना रहे हैं। उसके बाद एथेनॉल बना रहे हैं। उसके बाद फिर ये शराब का भी निर्माण कर रहे हैं। यानी हमारे एक प्रोडक्ट से तमाम प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और चीनी मिलें हमेशा प्रॉफिट में रही। भाई जितनी भी वो प्रॉफिट में है, हम लोग तो कह रहे हैं जितने हमारे
दाम बढ़े हैं, जितने हमारे कीटनाशकों और महंगाई मतलब इसको उपजाने में जितनी महंगाई बढ़ी है, उसके सापेक्ष में हमारे गन्ने का मूल्य वास्तविकता में तो ये है कि कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। गन्ने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और मेरे साथ सदन में भी वादा किया था कि हम पहली मीटिंग जैसे सदन के बाद कैबिनेट होगी हम उसमें घोषित करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो लोग जिन्हें पता नहीं है कि गन्ना क्या है, गन्ने की समस्या क्या है, वो लोग सरकार में हैं। भाई जो यहाँ राज्य मंत्री हैं श्यामवीर जी और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अजय वर्मा जी हैं लक्सर में, और भी बीजेपी के लोग हैं, उन्हें इस पर मुखर होना चाहिए। हम तो मुखर है ही है, हम तो बात कर ही रहे हैं गन्ने की। और देखो सदन में नियमों से सदन चलती है। ये मुद्दा जो उठाया ये बहुत बड़ा था, पहले उसे प्राथमिकता देनी पड़ी है, उसमें टाइम खत्म हो गया। तो जितना 10, 15, 20 मिनट का टाइम मिलता है वो मैंने बहुत प्रमुखता से हरिद्वार की बात रखी है। वो आगे मौका मिलेगा, मैं पहले भी गन्ने की भी रखी है, ऐसा नहीं कि मैं गन्ने की कभी नहीं रख पाया। मैं खुद किसान हूँ और गन्ना किसान हूँ, मिल में गन्ना जाता है उत्तम में। लेकिन ये सरकार हमारे प्रति बहुत ही गलत व्यवहार कर रही है, बहुत भरोसेमंद रवैया उनका नहीं है। ये